Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी से मैं एक बहुत स्पेसिफिक क्वेरी के साथ मुखातिब हूँ, वो ये कि क्या एक समाज के तौर पर हम अपने राजनेताओं के जो निजी दायरे हैं, निजी संबंध हैं, उनको लेकर हमारा रवैया कैसा होता है। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। शीर्ष से लेकर नीचे तक क्या प्राइवेट और पब्लिक के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, या जब ऐसा इल्ज़ाम लगे जैसा महुआ मोइत्रा पर लगा कि उन्होंने अपने पर्सनल कनेक्शंस का इस्तेमाल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल गेन के लिए किया, या अपने पॉलिटिकल टारगेट उन पर्सनल रिलेशंस के बिना पर तय किए, तब इस तरीके की लाइन ब्लर हो जाती है। प्रीति। सौरभ, देखिए, एक पॉइंट मेरा बहुत क्लियर है कि नोबडी शुड बी स्पेयर्ड, कि किसी को अगर आपने कुछ गलत किया है, अगर आप क्योंकि आपका पूरा कैंपेन अगेंस्ट क्रोनी कैपिटलिज्म रहा है जब आप अदानी को अटैक कर रहे हैं, और अगर आप पे वही इल्ज़ाम लग रहा है और अगर उसमें सच्चाई है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर ये इसमें सच्चाई है। क्योंकि अभी तक महुआ मोइत्रा का एक्सपेल्शन जो हुआ है वो एक चीज पे रेस्ट करता है कि उन्होंने अपना पासवर्ड शेयर किया। हीरानंदानी को अभी तक नहीं बुलाया गया है टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्विड प्रो को क्या था। क्विड प्रो को फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, लाभ, फाइनेंशियल जो भी लाभ क्या मतलब उनको क्या लाभ मिला। अभी तक मेरे हिसाब से जो लाभ मिला है वो है 2 या 3 बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक। अब बॉबी ब्राउन कहाँ है ना, बॉबी ब्रांड है, एक ब्रांड है, थोड़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने मेरा इंटरव्यू था उनसे उसके बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए मैंने हीरानंदानी जी से और कुछ नहीं, पर ये उनका कहना है, क्लेम है कि मैंने उनसे और कुछ नहीं लिया। मैंने उनसे जब भी वो एयरपोर्ट से आते थे दुबई से, वो मेरे लिए बॉबी ब्राउन का, क्योंकि यहाँ पर वैसे मिलता है, आज ब्रांड खुल गई है इंडिया में, पर एयरपोर्ट पर मैं उनको बोल देती, क्योंकि वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, कि भाई एक ये लिपस्टिक का ब्रांड ले आओ एज अ फ्रेंड्स। जैसे अगर सौरभ आ रहे हैं बुंदेलखंड से, कहीं से आ रहे हैं, तो प्रीति चौधरी बोल दें उनको, देखिए सौरभ वहाँ पे बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है, यहाँ नहीं मिलती, ले आइएगा। तो फिर उनको आप एयरपोर्ट से मंगवा रहे हो, मतलब उनका कहना समझ में आया। तो उनका कहना ये था, उन्होंने ये भी ऑफ कोर्स बतौर कहा था कि जो इल्जाम उन पे लगा है कि हीरानंदानी ने उनके जो रेनोवेशन है, ऑफिस रेनोवेशन है, उसका सारा पैसा भरा था। उन्होंने बोला देखिए उन्होंने खर्चा नहीं भरा था, उन्होंने सिर्फ जो उनके आर्किटेक्ट हैं, क्योंकि वो एक कंपनी में काम करते हैं जहां पर वो घर बनाते हैं, रियल एस्टेट में हैं, मैंने उनके आर्किटेक्ट से एक नक्शा मांगा था कि मैं कैसे इसको रीडेवेलप करूं। पर ये सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने भरा है, CPWD का काम है, उसने भरा है, ये उनका कहना था। पर ये क्लेम है, अब इसमें मतलब वो बिल्स अगर उनके पास हैं, अगर वो बात की बात है, पर इसमें देखिए मैं फिर यही दोहराती हूँ, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि आप बिकॉज ऑफ अ वुमन कार्ड कि आप उन्हें डिफेंड करती हैं या आप डिफेंड कर रही हैं, वो बात नहीं है। अगर वो उन पे जो इल्ज़ाम है अगर वो साबित होते हैं, देन डेफिनेटली उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और अगर वो एक्सपल्शन भी हो, एक्सपेल होना चाहिए। बट इसका एक और साइड है सौरभ, जो मुझे बहुत द हेनरी साइड, हाँ द हेनरी साइड नहीं, हेनरी साइड नहीं है, वो है वुमन साइड। और ये हम बहुत सारे हमारे व्यूअर्स समझते नहीं है, बिकॉज यू नो वुमेन जो होती है ना, अंग्रेजी में हम कहें तो सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं बियॉन्ड अ पॉइंट। इसमें महुआ मोइत्रा पे जो इल्ज़ाम है वो हैं, पर अगर आप सोशल मीडिया पे चैटर देख लीजिए, सबसे पहले कहा जाता है कि महुआ मोइत्रा बहुत लाउड है। क्या किसी आदमी को बोला जाएगा, पुरुष को बोला जाएगा कि आप बहुत लाउड हैं? वो तो उनका गुण बता दिया मतलब ना, कि लाउड है, अग्रेसिव है, तो गुण होता है। अगर पुरुषों का, अगर महिला लाउड है, अग्रेसिव है, अपनी जो भी कहना चाहती हैं मुंह फट बोलती हैं, उनको कहा जाता है लाउड, क्रैश, बहुत सारे और इस्तेमाल शब्द, मतलब हिंदी में 2-3 आप जोड़ सकते हैं, जो उनको कहा जाता है उस तौर पर। और ये नाउ यू आर मेंशनिंग प्रीति, अक्रॉस द पार्टी लाइन जो भी प्रखर वक्ता हैं, जो भी तेज तर्रार महिला नेता हैं, उन सब के लिए इस तरह की हल्की बात अलग अलग
बिल्कुल स्टेजेस पे कही जाती है। देखिए एक चीज़ होती है, ये मैंने जैसे जैसे आपकी एज होती रहती है और आप पॉलिटिक्स नोट करते रहते हैं, तो ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर एम्बिशन होता है, अगर पुरुषों से हम एम्बिशन को जोड़ें तो बहुत बढ़िया गुण है एम्बिशन, और अगर हम अग्रेसिवनेस महिलाओं से जोड़िए तो एक मतलब उल्टा ही हो जाता है उसका जो परसेप्शन होता है। पर वो बात तो एक मुझे इस पे थोड़ी दिक्कत है कि आप हर चीज पे बात करिए। लाउड का मतलब क्या है? सर्व्स महुआ राइट, शी वाज लाउड एंड ऑब्नॉक्शियस, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ट्विटर पे। वो छोड़िए, इसमें निशिकांत दुबे जी भी अगर आप देखें तो 3 महीने पहले उन पे क्या अटैक हुआ महुआ मोइत्रा पे। महुआ मोइत्रा ने जब उन पे डिग्री का अटैक किया कि आप अपनी डिग्री सिद्ध करिए, तो उनका पलट के क्या वार था जब उन्होंने ट्विटर के और बाद में भी कुल वधू बोला। अब आप ज्यादा जानते हैं कि इसका क्या मतलब हो, क्या मतलब है सौरभ कुल वधू का? अगर आप किसी महिला को बोलें कि आप कुल वधू हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कुल वधू शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने। अच्छा, क्या मतलब होता है? क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल होता है जब नगर वधू शब्द, नगर वधू हाँ, मुझे क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है जी, तो हाँ, तो नगर वधू तो सम्मानजनक शब्द नहीं है, वो गणिका के लिए, वैश्या अनपार्लियामेंट्री है, वैश्या के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, वो वैशाली की नगर वधू बड़ा मशहूर वो भी है। तो देखिए, हाँ, एक ऐसी महिला जो पूरे नगर के लिए मनोरंजन की दृष्टि से उपलब्ध हो। तो देखिए, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गई थी। पर नगर वधू तो किसी के परिवार की स्त्री है, तो अच्छा, जैसे सीता दशरथ के परिवार में कुलवधू के तौर पर आई। अच्छा, तो नगर वधू का मतलब, पर उन्होंने नगर वधू बोला था, तो ये अनपार्लियामेंट्री है क्या? फॉरगेट अबाउट अनपार्लियामेंट्री। इसमें महुआ मोइत्रा के लिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या ये अगर कोई पुरुष होते उनकी जगह उन पे इस्तेमाल हुआ होता? निशिकांत दुबे का ये कहना है लगातार कि महुआ मोइत्रा उनके लिए उनकी बिहारी पृष्ठभूमि को लेकर और इन सब को लेकर अपमानजनक टीका टिप्पणियां करती रही, तो उनकी तरफ से भी ऐसे ही इल्जाम है। तो फिर नगर वधू हो गई? नहीं, nobody is defending that. मैं पूछ रही हूं, कोई भी बोले। तो फिर नगर वधू हो गई, नहीं हुई ना? हाँ। क्योंकि अगर चाहे वो बोल दी, चाहे निशिकांत जी कुछ भी, क्योंकि ये मानसिकता है सौरभ। मैं एक लार्जर पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ। ये एक मानसिकता है। आप महुआ मोइत्रा को हर चीज पे टोक सकते हैं। आप टोक सकते हैं कि अगर निशिकांत दुबे चाहते कि चलिए आप झूठ बोल रही हैं डिग्री को लेकर, आप उनके पे अटैक कर सकते थे। बहुत सारे और हैं एरियाज जिन पे आप खुल के उन पे अटैक कर सकते थे। पर अगर आप एक नगर वधू का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या उन्होंने ट्वीट किया था ऐसा कोई? या बोला था या ट्वीट किया था, ये मतलब पर सिद्ध है कि किया ये था, ये शब्द आया था। अब इसमें मुझे लगता है, और इस वर्ड को लेकर अगर आप सोशल मीडिया पे चैटर देखें तो बहुत इसी पे सराउंड होती है। तीसरी बात पे अगर हम आए तो महुआ मोइत्रा की रिलेशनशिप को लेकर और जो उनका डॉग है हेनरी, उसको लेकर। अब महुआ मोइत्रा का जो रिलेशनशिप था, देखिए मैं इतना जानती भी नहीं थी। इंटरव्यू के पहले मैंने 3-4 उनके ट्वीट से उनके नीचे रिप्लाई पढ़े, मुझे समझ में आ गया कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले कहा गया क्यों एक यंगर मैन, और के जो जय दहाद्राय जो थे, वो जो उनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जो उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ जिल्टेड लवर और अ जिल्टेड रिलेशनशिप, तो वो उनसे काफ़ी एज में जूनियर हैं। उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी हुई कि, और फिर उनकी रिलेशनशिप को लेके बहुत टिप्पणी हुई। ये छोड़िए कि अब क्विड प्रोको की बात आ रही है, तो उनकी रिलेशनशिप उन्होंने साफ तय किया है कि उनकी रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड है हीरा नंदानी। उसके ऊपर भी खुल के स्पेक्यूलेशन हो रहा है कि उनकी हीरा नंदानी जी से क्या रिलेशनशिप थे। उस पे भी बातचीत चल रही है। क्या ये किसी अगर यहाँ पर पुरुष होता उनके बारे में होता? नहीं होता। और इन सब से जुड़कर एक और बात आ रही है, महुआ मोइत्रा नियरली पुशिंग 50, क्योंकि वो 50 वर्ष की होने वाली हैं, अभी तक सिंगल हैं, 1000 बातें हो रही हैं, और ये एक लार्जर नैरेटिव को फीड करता है। दैट इज वाई, मतलब कहते हैं ना कि मतलब जल्दी से शादी कर लो कि कम से कम रिस्पेक्टेबिलिटी बनी रहेगी। और मुझे लगता है दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स अटैक ऑन जो उनका व्यक्तित्व है और जो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो नहीं होना चाहिए। वंस अगेन कीप इट प्रोफेशनल। अगर उसमें कुछ और आपको दिखता है तो इनको मतलब पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर टू गेट इनटू सच चीप लूइड पर्सनल अटैक्स, बट कहते हैं ना महिलाएं इन द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स इट्स पावर फॉर द कॉज, मतलब ये आना ही है, उनको सोच के चलना पड़ेगा। स्मृति ईरानी जब आई थी उनको भी बोला गया था बहुत सारी चीजें। डॉक्टर निशिकांत दुबे के ट्वीट का जिसका ये जिक्र कर रही हैं हमारी साथी प्रीति चौधरी, मैं बता दूं
उनका ट्वीट का स्क्रीनशॉट है ये। जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद यानी कि महुआ मोइत्रा व मेरे झारखंड की विकृत विधायिका यानी कि दीपिका सिंह, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्के कमेंट्स ना करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। इसका तात्पर्य ये हुआ है, वो ये कह रहे हैं, जो इस ट्वीट से समझ में आ रहा है, कि इन दो नेताओं पे आप कोई लूज कमेंट्स ना करें, क्योंकि हम जिस रिलीजन से आते हैं उसमें गणिकाओं को भी समाज सम्मान देता है। So isn't it a comparison of sorts? It's interpretational. Interpretational. Yes. Right? तो चलिए। Would this But have been used if this was a man? और इस पे फिर स्वाति मालीवाल और नहीं, वो अलग बात अलग सुप्रिया है। श्रीनेत जिसने क्या ने बोला सबने वो बोला, कमेंट वो किया। अलग बात है। नहीं, ये आई कंप्लीटली एग्री विद यू। क्या ये शब्द अगर एक पुरुष होते उनके लिए इस्तेमाल हुआ बिल्कुल होता? नहीं हुआ होता। बिल्कुल मतलब नहीं होता। इंटरप्रिटेशन के रेल्म में आता ही नहीं होता। बिल्कुल, ये बात तो सही है। दूसरी चीज ये कि जब भी हम फील्ड पे जाते हैं और लड़कियों से ये बात करते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हो, जब एक तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम जब भी उनके सामने माइक जाता है और उनसे पूछा जाता है अक्रॉस द स्टेट्स कि आपका मुद्दा नंबर 1 क्या है, सबके मुंह से निकलता है लॉ एंड ऑर्डर। वो कैट कॉलिंग के बारे में, ईव टीजिंग के बारे में, आप स्टेट बदल दीजिए, लड़कियों के नाम बदल दीजिए, रिस्पॉन्स नहीं बदलता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब भी आप उनसे पूछे कि आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हो, वो बोलते हैं जैसे हम पॉलिटिक्स में आएंगे द फर्स्ट असैसिनेशन विल बी ऑफ माई कैरेक्टर। नो मैटर मैं किस आइडियोलॉजी से क्या हूं, सबसे पहले ये कहा जाएगा अरे साहब ये तो हल्की है, ऐसी है, वैसी है। ये पॉलिटिक्स में भी नहीं होता। अगर आप देखें इवन इन द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, कहते हैं ना पार फॉर द कोर्स जो चीजें होती हैं, अगर आप बहुत जल्दी से राइज करते हैं तो कहा जाता है कि अरे हमें पता है। अगर पॉलिटिक्स में आप अच्छा कर रहे हैं तो अरे ये ना उस पार्टी के फलाना ठिकाना से क्लोज है, और क्लोज बोला जाता है, क्लोज है। नाउ यू आर मेंशनिंग, मुझे ध्यान है मतलब मैं बहुत डिटेल नहीं दे सकता बिकॉज इट वाज ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग। वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने यही चीज कही कि मैं पुरुष नेताओं की तरह रात के 2 बजे तक दरबार लगा के बैठूं, मेरे किचन तक कार्यकर्ताओं की, छुटभैये नेताओं की या सबकी आमद हो तो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा कि भाई काम है, कट टू कट काम किया, जो ज़रूरत है मदद की। एक मेरा अपना डिसिप्लिन है, एक अपनी एक्सेस है, तो लोगों को लगता है फिर वो 10 तरह की बातें करते हैं। एक और चीज़ बताती हूँ, तो बहुत बड़ी हैं ये, तो नेता हैं, ये सीएम रह चुकी हैं, एक राजघराने से आती हैं, लोग झिझकते होंगे बोलते हुए। सौरभ, मैं बताती हूँ, मैं पॉलिटिक्स कवर करती हूँ बहुत शुरू से, बहुत मन था कि मैं पॉलिटिक्स कवर करूं। इतना बड़ा हैंडीकैप होता है ना जो महिला रिपोर्टर होती हैं। नेता कब मिलते हैं रिपोर्टर से? 10-11 बजे के बाद हमेशा। अगर आप देखें 10-11 बजे के बाद ही अगर नेता आएगा, बैठेगा, बातचीत करेगा, चीजें बताएगा, शेयर करेगा, वो हमेशा 10-11 बजे के बाद होता है। ये मेंशन मैंने इसी इलेक्शन में भूपेश बघेल का इंटरव्यू किया जो 11:30 पे शुरू हुआ, रात में 1:30 बजे खत्म हुआ, और उसके बाद बातचीत हुई होगी। बातचीत हुई। कैलाश विजयवर्गीय का इंटरव्यू 1-1:30 बजे शुरू हुआ, 3:30 पे खत्म हुआ, तो वही रात में। अब ये प्रिविलेज ना मुझे नहीं है। ट्रू। ये प्रिविलेज, क्योंकि क्या होगा अगर देखिए, अगर मतलब कोई भी अगर मेल नेता है वो मुझे बुलाएगा और कहेगा कि आइए बात करिए, पहले मैं 5 बार सोचूंगी। यार देखो 11 बजे जाया जाए नहीं जाया जाए। अगर चली गई, जिन्होंने देख लिया वो 5 बातें करेंगे कि देखिए प्रीति चौधरी 11 बजे मिलने गई थी इस नेता से। अगर सौरभ द्विवेदी होते तो वो ठीक था। यही चीज़ इसी जगह पे जब वो महिला आरक्षण पे हमने बातचीत की थी, तब शीला भट्ट, लिज मैथ्यू, सब लोग थे, उन्होंने यही चीज़ कही कि आपको रात के 11 बजे एआईसीसी के दफ्तर में या बीजेपी हेडक्वार्टर में कोई मेल रिपोर्टर दिखेगा तो आपकी भौं तक नहीं उठेगी, पर हम नहीं उस टाइम पे आप जा ही नहीं सकते। मतलब जो बेसिक आपको खबर कैसे मिलती है? जब आप बैठ के चाय पिए, 5 बातें नेता बोले, आप उनसे 6 सवाल करें, एंड दे आर कंफर्टेबल इनफ टू शेयर इन पार्टी डिटेल्स विद यू। और ये सब ऐसे ही होता है, मतलब स्पेशली इन द हीट ऑफ इलेक्शंस, जब सब कुछ 11-12 बजे के बाद ये बातें। यस। और पर ये नहीं हो सकता है। तो ये चलिए, ये मैं मतलब ये डिफ्लेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैं चाह रहा था क्योंकि महुआ मोइत्रा की पॉलिटिक्स पे बात हुई, टीएमसी के एंगल पे बात हुई, इनर पार्टी कन्फ्लिक्ट पे बात हुई, बीजेपी की तरफ से क्या स्ट्रेटजी थी, ये एक एंगल था। मैं चाहता हूं कि पूरे 360 डिग्री कवरेज हो ना, तो इस एक चीज पर भी बात हो कि हाउ वी आर परसीविंग अवर। इसका मतलब ये नहीं कि महुआ मोइत्रा, इल्जाम बड़े गंभीर हैं, एथिक्स कमेटी में जो हुआ वो सब बताया गया और उसमें शीत सत्र में कार्रवाई भी होगी, पर उसके बिना पे कोई चीज ये कि अच्छा साहब ये लूज टॉक कर दी जाए, दैट इज नॉट ओके। आई एग्री विद यू, दैट इज नॉट ओके। बट सैडली क्या होता है ना, देखिए चीजें सही नहीं होती हैं पर होती हैं, एंड इट विल कंटिन्यू। ना ये बेंच निधि शर्मा की किताब आई, उसमें स्मृति ईरानी से जुड़े एक प्रसंग का जिक्र है कि जिसमें एक सीनियर अधिकारी मीटिंग में
स्मृति ईरानी को ये कहने का दुस्साहस रखते हैं कि डोंट वरी, आई विल टेक यू थ्रू इट, आई विल गाइड यू थ्रू इट, यू कैन रिलाई ऑन मी, नो। संजय निरुपम का को कमेंट नहीं याद है? जब संजय निरुपम का कमेंट ऑन स्मृति ईरानी, ठुमके, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगी, पता नहीं, मतलब दीस आर अनपार्लियामेंटरी एंड व्हाई शुड आई इवन गिव हिम दैट इंपॉर्टेंस। पर जो, और ये कांग्रेस के थे तब, संजय निरुपम जी ने जब स्मृति ईरानी जी के खिलाफ ये बोला था, ये मतलब ये तय है। छोड़िए दतिया में इस बार नरोत्तम मिश्रा ने हेमा मालिनी को भी लाके नचवा दिया। तो ये चीजें तो मतलब, और यही चीजें बिकॉज, और तालियां ठोकी होंगी जब बोला होगा, तो दिस इज द नैरेटिव। अब क्या कर सकते हैं? अब इसका भी खामियाजा महुआ मोइत्रा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया है।